हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम समास के अंतर्गत अव्ययी भाव समास। सबसे पहले हम समास का अर्थ आदि जानेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अव्ययी भाव के समास के संबंध में। तो ये है लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर। तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं समास का शाब्दिक अर्थ, मीनिंग ऑफ कंपाउंड। सम सनम समासा अर्थात बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना समास कहलाता है। सम उपसर्ग पूर्वक अस एक साथ रखना धातु से समास शब्द बना है। जब अनेक पदों को एक साथ मिलाकर एक पद के समान बना लिया जाता है तो ये मिला हुआ पद समस्त पद कहलाता है तथा ये पदों के मिलने की प्रक्रिया समसन या फिर समास कहलाती है। दूसरे शब्दों में दो या अधिक शब्दों को मिलाने या जोड़ने को समास कहते हैं, जैसे नराणाम पति नरपति, राज्ञः पुरुषा राजपुरुषा। समस्त पद समास किए गए पदों को सामासिक पद तथा समस्त पद कहते हैं। समास किए गए पदों को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। उपयुक्त पदों में जो प्रयुक्त पहले पद बताए गए में नरपति समस्त पद तथा सामासिक पद है नराणाम पति, ये उसका विग्रह है। यानी कि नरपति क्या है, समस्त पद या फिर सामासिक पद है, और नराणाम पति ये उसका विग्रह है। समस्त पद दो या अधिक पदों से मिलकर बनते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय के या प्रत्ययों के योग से नहीं बनते। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, समस्त पद दो या अधिक पदों से मिलकर बनते हैं, उसमें दो पद समाहित होते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय से मिलकर नहीं बनते हैं। समास में कम से कम दो पदों का होना अनिवार्य है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जैसा कि बताया गया था अव्ययी भाव समास के विषय में। पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भावा, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरा अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, उसे जो है अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है और संज्ञा। समस्त पद अव्यय हो जाता है, यानी कि जब मिलते हैं दोनों तो समस्त पद क्या हो जाता है, अव्यय हो जाता है। अव्ययी भाव का नपुंसक लिंग एक वचन में रूप बनता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। ये जो है नपुंसक लिंग एक वचन में रूप बनता है। अव्ययी भाव नित्य समास है, अतः इसका अपने पदों में विग्रह नहीं होता है। अव्ययी भाव समास के समान के समस्त पद और विग्रह पद में अंतर होता है, यानी कि इसके समस्त पद और विग्रह पद में अंतर होता है, क्योंकि किसी विशेष अर्थ में अव्यय शब्द आता है। उदाहरण के लिए उपगंगम वाराणसी, गंगा के समीप वाराणसी है। उपगंगम वाराणसी, इसका अर्थ है गंगा के समीप वाराणसी है। यहाँ उप शब्द अव्यय एवं पदार्थ अर्थात इसकी प्रधानता है। अव्ययी भाव समास अनेक अर्थों में होता है, तो यहाँ कुछ देख रहे हैं किन किन अर्थों में होता है। पहले तो हम यह देख लेते हैं, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वेद्य अर्थ भावात्या संप्रति प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वयम योग पद है सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं, यहाँ बताया गया है जैसे कि विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, वृद्धि अर्थ में आदि। तो इसी जो सूत्र रूप में दिया गया है ये इन अर्थों में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे विभक्ति अर्थ में अधिहरि। यहाँ अधि का प्रयोग सप्तमी को उद्धृत करता है। अधि का किससे करता है, सप्तमी विभक्ति को। इसका विग्रह होगा हरौ इति अधिहरि, हरौ इति अधिहरि। तो अब देखेंगे समीप अर्थ में उपकृष्णम, कृष्ण से समीपे उपकृष्णम। यहाँ समीपार्थक उप अव्यय का कृष्ण के साथ अव्ययी भाव समास हुआ है। इस प्रकार अन्य शब्द बनेंगे उपकूलम, उपगंगम, उपयमनम आदि, ये भी अव्ययी भाव समास होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे समृद्धि अर्थ में समुद्रम, मुद्राणाम समृद्धि हो जाएगा समुद्रम। इस विग्रह में समृद्धि अर्थ में सु प्रत्यय का मुद्र शब्द के साथ मुद्र आम सु, यहाँ देख रहे हैं हम
मुद आमसु अव्ययी भाव समास होता है। अब इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट वृद्धि अर्थ में दुर्यवनम यवनानाम वृद्धि यवनों की दुर्दशा। इस विग्रह में वृद्धि अर्थ में दुर अव्यय का यवन शब्द के साथ अव्ययी भाव समास हुआ है। अब हम देखेंगे अभाव अर्थ में। यहाँ हम देख रहे हैं अभाव अर्थ में निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभावा। इस विग्रह में अभावार्थक निरअव्यय का मक्षिका यानी कि सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। निर्मक्षिका ऐसा हो जाने पर नपुंसक लिंग होने के कारण हृदय होकर निर्मक्षिकम रूप बनता है। अतः नाश के अर्थ में देखेंगे अति हिमम हिमस्य अतः वर्ग की समाप्ति। इस विग्रह में अतः अर्थात विनाश अर्थ में अति अव्यय का हिम के साथ अव्ययी भाव समास होता है। अब इसी के साथ देखेंगे असंप्रति अर्थ में अति निद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते। इस विग्रह में असंप्रति अनौचित्य अर्थ में अति अव्यय का निद्रा के साथ अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ दिया गया है निद्रा संप्रति न युज्यते। इस विग्रह में असंप्रति अनौचित्य अर्थ में अति अव्यय का निद्रा के साथ अव्ययी भाव समास होता है। अब देखेंगे अभिव्यक्ति अर्थ में इति हरि हरि शब्द से प्रकाशः। इस विग्रह में प्रादुर्भाव यानी कि प्रकट होना अर्थ में इति अव्यय का हरि के साथ अव्ययी भाव समास हुआ है। इसी के साथ देखेंगे हम पश्चात अर्थ में अनुहरि हरे पश्चात। इस विग्रह में पश्चात अर्थ में वर्तमान अनु अव्यय का हरि शब्द के साथ समास होता है। नेक्स्ट देखेंगे यथा अर्थ में। यथा शब्द के चार अर्थ हैं योग्यता वीप्सा पदार्थ नतिव्रति सादृश्य। इन चारों अर्थों में विद्यमान अव्यय का सुबंत के साथ समास होता है। जैसे अनुरूपम रूपस्य योग्यम अनुरूपम प्रत्यर्थम अर्थम अर्थ प्रति। यहाँ पर वीप्सा अर्थ में प्रति का प्रयोग होता है। प्रति अव्यय का अर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति शक्तिमान अतिक्रम में शक्ति का अतिक्रमण न करके अर्थात शक्ति के अनुसार। यहाँ पदार्थानवृत्ति पदार्थानतिव्रति वस्तु का अतिक्रमण न करना अर्थ में यथा अव्यय का शक्ति यानी कि सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। सहरि हरे सादृश्यम सहरि जो शब्द है इसका जो विग्रह करेंगे हरि सादृश्यम। यहाँ सादृश्य अर्थ में सह अव्यय का हरि यानी सुबंत के साथ हरि टा सह अव्ययी भाव समास होता है। हरि क्या है पद है एक शब्द है संज्ञा है। तो यहाँ जब इसके साथ लग गया सहरि सा लग गया तो क्या हो गया सह लगने के बाद यानी कि इसमें जब अव्यय पद जुड़ गया सहरि हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा हरि सुबंत के साथ हरि टा सह अव्ययी भाव समास हो जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सह का क्या होता है सा हो जाता है। अनुक्रम अर्थ में अनुज्येष्ठम ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण। यहाँ पर अनुपूर्व क्रम अर्थ में अनुअव्यय का ज्येष्ठ यानी सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। इसी के साथ नेक्स्ट 12 नंबर पर देख रहे हैं हम योग पद अर्थ में सचक्रम चक्रेण युग पद चक्र के साथ। इसी विग्रह में योग पद एक साथ अर्थ में वर्तमान सह अव्यय का चक्र सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। सादृश्य अर्थ में सा सखी सादृश्य सख्या सखा के समान। इस विग्रह में सादृश्य अर्थ में सह अव्यय का सखी सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। संप्रति अर्थ में सक्षेत्रम क्षेत्रणाम संप्रति। इस विग्रह में संप्रति अर्थ से सह अव्यय का क्षेत्र के साथ अव्ययी भाव समास होता है। साकल्य अर्थ में 15 नंबर पर हम देख रहे हैं सतृणम तृणमपि अपरित्यज्य। इस विग्रह में साकल्य यानी कि संपूर्णतया अर्थ में सह अव्यय का तृण शब्द के साथ अव्ययी भाव समास होता है। सह को सा हो जाता है। पर्यंत अर्थ में 16 नंबर पर देख रहे हैं अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते। इस विग्रह में अंत यानी पर्यंत अर्थ में सह अव्यय का अग्नि यानी सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। नदी विशेषवाची शब्दों के साथ इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। नदी विशेषवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है और ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये समास समाहार में इष्ट है। उदाहरणार्थ पंचगंगम पंचानाम गंगा नाम समाहारा। इस लौकिक विग्रह में नदी विशेषवाची गंगा नाम शब्द के साथ संख्यावाचक पंच शब्द का समास होता है। अव्ययी भाव
शर प्रवर्तिभ्य शरत, यदि आदि शब्दों का अव्ययी भाव समास ही तो समस्त पद के अंत में टच आर जुड़ जाता है। शरत आदि शब्द इस प्रकार से हैं: शरत, विपास, अनक्ष, मनस, उपानह, दिव, हिमवत, अनुदेह, दिश, दृश, विषु, विष इसको बोलेंगे, चेतस इत्यादि। एग्जाम्पल के रूप में दिख रहे हैं: शरदः समीपम, उपशरदम, शरत के पास। अव्ययी भाव समास के अंत में हो तो उसके अंत में टच आ प्रत्यय जुड़ जाता है और अन शब्द का अंतिम अन लुप्त हो जाता है। जैसे राज्ञा समीपम, उपराजम, राजा के पास। झय, जिस अव्ययी भाव समास के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण हो तो उसके झय अंत में टच आ विकल्प से जुड़ता है। जैसे समिध समीपम, समिध समीपम, उप समिधम अथवा उप समिध। तो ये था आज का समास के बारे में देखा था, समास का अर्थ देखा था कि समास के लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर समास का शाब्दिक अर्थ तथा अव्ययी भाव समास के बारे में देखा था कि यानी कि पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि कोई भी शब्द है, कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए थे विभक्ति अर्थ में। अधि हरि, तो यहाँ हरि क्या है? पद है, संज्ञा शब्द है, और अधि जो है अव्यय शब्द इसमें जुड़ जाने से यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो गया है, यानी कि अधि हरि। कौन कौन से अर्थ में होता है ये भी बता दिया गया है। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थार्था भावात्यया संप्रति प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वयोग पद्य सदस संपत्ति साकल्य यंत वचनेषु, यानी कि विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, वृद्धि अर्थ में, अभाव अर्थ में, अत्यनाश अर्थ में, असंप्रति अर्थ में, पश्चात अर्थ में, यथार्थ में, योग पद अर्थ में, सदस्य अर्थ में, संप्रति अर्थ में, साकल्य अर्थ में, पर्यंत अर्थ में आदि। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।